देखो जरा नेक्स्ट पॉइंट प्लीज। हमने थोड़ा सा ब्रीफ रिकॉल करा अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन, फॉर्मूला, इक्वेशन, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड एंड फाइनल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट में प्लस फाइव माइनस फाइव या कॉस भी हो सकता है, समझाया था। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है समझते हैं जरा, कंटिन्यू करते हैं जरा। कर लें जी कंटिन्यू। देखें जरा, लेट अस टॉक अबाउट इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। वैसे तो लास्ट क्लास में आया कैसे मैंने डेराइव करा दिया था, कहां से? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन टेकन अबाउट डायमीटर पढ़ा था ना हमने। वहां से इक्वेशन क्या क्या आई थी सुने जरा, उन्हीं को आगे एक्सटेंड करना है मैंने। फर्स्ट इक्वेशन x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी और x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव आ सकता है। यस, x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस फाइव भी आ सकता है। x इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी कैसे आएगा, लास्ट क्लास में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करा था वो 90 जितनी नीड है, जहां से चलेगा उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद वेलोसिटी का फॉर्मूला a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, अनदर फॉर्मूला ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। थर्ड एक्सेलरेशन का फॉर्मूला माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। सर थोड़ा सा मैं एक्सपेंड कर दूं, एक बार एक्सटेंड कर दो, एक बार एक्सप्लेन कर दो, फिर आपकी क्वेरी में लूंगा। इतना बोला 1/√a² - x² का इंटीग्रेशन क्या होता है? प्लीज ज्वाइन माय इंटीग्रेशन वाला बैच, रजिस्ट्रेशन ओपन। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM एट एनी टाइम? किसी भी टाइम पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी समझते हैं जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला प्रियंका हाफ m v स्क्वायर में, कीप साइलेंस, हाफ m इंटू v स्क्वायर में v की वैल्यू नव्यता मैडम, ये या ये हमारी चॉइस है, ये वाला रख लेते हैं x वाली वैल्यू। क्या लिखें? इसका स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बहुत बढ़िया। विच कैन बी फर्दर रिटर्न एज हाफ k, क्योंकि m ओमेगा स्क्वायर को लिख सकते हैं k, सो हाफ k a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट is what do you mean by elastic potential energy? यहां रिस्टोरिंग फोर्स है, इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होगी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एट एनी टाइम। हम देखेंगे एट एनी टाइम t। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला वाज हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ इंटू के की वैल्यू m ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। बोथ आर करेक्ट, दोनों ध्यान रखने हैं। व्हाट अबाउट टोटल एनर्जी अश्मित? टोटल एनर्जी कैसे निकालोगे? दोनों का सम, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को ऐड करें तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ गया दोनों में, यहां आएगा
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस इसमें आएगा ओनली एक्स स्क्वायर, कुछ कैंसिल हो रहा है, माइनस से प्लस कैंसिल, टोटल एनर्जी विल बी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर और हाफ के ए स्क्वायर विच इज व्हाट कांस्टेंट। ध्यान दें काइनेटिक एनर्जी इंक्लूडिंग एक्स सो वेरिएबल है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्लूडिंग एक्स सो ये भी वेरिएबल है, बट टोटल एनर्जी तो हाफ के स्क्वायर यानी कांस्टेंट है, कंजर्व्ड है। सो वी कैन अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं जब वो डैम्प्ड ऑसिलेशन, राइट सर। सो ध्यान रखें यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी वी विल अप्लाई। अगर डैम्प्ड ऑसिलेशन में केस आ क्या गया होता है सर, वो अलग से बात करेंगे सर, यहाँ मिक्स करेंगे तो कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है, तो वैसे भी कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। हाँ होता ही है सर। ग्राफ प्लॉट करें, इफ वी टॉक अबाउट ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी वर्सेस एक्स का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो कैसा ग्राफ आएगा, देखें जरा प्लीज। लेट मी टेक along x axis displacement and along y axis we will consider energy, total energy, kinetic energy and potential energy तीनों रखेंगे। देन टोटल एनर्जी का ग्राफ कैसा होगा, टोटल एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी, टोटल एनर्जी तो सेम रहेगी, x की वैल्यू 0 या x की वैल्यू माइनस ए। स्लीपिंग, अच्छा कुछ बच्चों का तो पेपर हो गया है, प्लस ए, फिर हेडफोन भी शेयर कर रखा है तो आज तो डांट ही नहीं सकते सर, है ना, या x की वैल्यू माइनस ए, ठीक है। टोटल एनर्जी विल इंक्रीज और डिक्रीज, कांस्टेंट रहेगी, यानी टोटल एनर्जी यहाँ मान लेते इतनी सी है तो यहाँ भी सेम रहेगी, यानी टोटल एनर्जी का ग्राफ इधर ही जाएगा, इधर भी एग्जैक्टली सेम ग्राफ होगा, ये आएगा टोटल एनर्जी का ग्राफ। दैट इज, ये जो ग्राफ है ये टोटल एनर्जी का ग्राफ, होप सबको समझ में आ गया होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज या डिक्रीज होगी बट टोटल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ यहाँ पे हमें डिजाइन स्क्वायर आ रहा है तो पैराबोला बनेगा, बट देखें जरा कैसे, एक ग्राफ ऐसे वाला पैराबोला होगा, दूसरा ग्राफ कौन से वाला पैराबोला, नीचे वाला पैराबोला, ये वाला पैराबोला आएगा। अब जिससे पूछूं वही बताएगा। लेट मी टॉक फर्स्ट टू खुशबू मैडम, विच वन इज द ग्राफ फॉर काइनेटिक एनर्जी, अपर पैराबोला, ये वाला है ब्लू या येलो, ब्लू वाला ग्राफ किसका है, काइनेटिक का या पोटेंशियल एनर्जी का, हाँ जी तारा, हाँ ब्लू वाला, ब्लू वाला जो ग्राफ है ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है, एंड येलो वाला पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है। कैसे समझा, इससे रिलेटेड कई बार जैसे दो क्वेश्चन आपके डाउट्स होंगे फर्दर, वो मैं यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं, देखें जरा प्लीज। पोजीशन की बात करेंगे और उसमें वैल्यूज क्या है वो देखेंगे। यहां हम देखेंगे, लेट मी टॉक, दिस इज मीन पोजीशन, दिस इज मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। अब इसी में देखें तो जरा
यहां मतलब क्या आ गया जी, पोजीशन। इसी मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी। मीन पोजीशन पे x की वैल्यू क्या होगी, 0 एंड एक्सट्रीम पोजीशन पे x की वैल्यू क्या होगी, a मैक्सिमम हो जाएगी प्लस माइनस a एंड मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट 0, एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम यानी एम्पलीट्यूड के इक्वल होगी। इसी में आगे आया मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। मीन पोजीशन पे वेलोसिटी का फॉर्मूला तो ये है, मीन पोजीशन पे x कितना, 0 हटा दें, a स्क्वायर का रूट इज a ओमेगा, तो मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगी, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, कितनी होगी मैक्सिमम, a ओमेगा और ओमेगा a। प्राची बताएंगी एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी होगी, एक्सट्रीम पोजीशन पे x की वैल्यू क्या होगी, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज 2a स्क्वायर, 0। बहुत बढ़िया, तो वेलोसिटी बिकम्स 0। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला माइनस ओमेगा स्क्वायर x, मीन पोजीशन पे x 0 तो एक्सेलरेशन भी 0 एंड व्हाट अबाउट एट कीप साइलेंस, लक्ष्य बताएगा। एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितनी, फॉर्मूला क्या, माइनस ओमेगा स्क्वायर x की वैल्यू हो जाती है a, सो एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहाँ होगी, एक्सट्रीम पोजीशन पे जहां वेलोसिटी 0 हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन, काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन कितनी, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, और ये तो टोटल एनर्जी है, इक्वल्स टू टोटल एनर्जी यानी मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, 0। एक्सट्रीम मतलब जहां रुक जाएगा 0। पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन 0। एक्सट्रीम पोजीशन पे राधिका मैम, पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताओ, हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। एक्सट्रीम पोजीशन पे x की वैल्यू क्या है, a, x का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर करेंगे तो आएगा a स्क्वायर, जो क्या है इक्वल टू टोटल एनर्जी यानी मैक्सिमम है, एंड टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगी हर जगह, कांस्टेंट रहेगी हर जगह। होप यू गॉट। इस डेटा पे बेस्ड भी कुछ क्वेश्चंस हमारे होमवर्क में हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट 0, वेलोसिटी मैक्सिमम a ओमेगा, एक्सेलरेशन 0, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल टू टोटल एनर्जी, एंड पोटेंशियल एनर्जी 0, टोटल एनर्जी मैक्सिमम। एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के इक्वल प्लस माइनस है, वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन मैक्सिमम ओमेगा स्क्वायर a, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, एंड टोटल एनर्जी मैक्सिमम ही रहेगी वो तो। लेट मी मेंशन योर HW फ्रॉम द मॉड्यूल। लास्ट क्लास में हम लोग का फर्स्ट 10 क्वेश्चंस, राइट? नाउ यू हैव टू कंप्लीट कितने, ऑल 19 न्यूमेरिकल्स आपने ट्राई कर लेने हैं। कोई भी डाउट आएंगे तो आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास।
और कुछ डेरिवेशंस रहते हैं वो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। कर लीजिए बैकअप। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय।